A very warm welcome to each one of us, Namaskaram Masters. Thank you for joining us early in the morning. It is a Bhagavad Prasada that we are all connecting on Mahabharata, big Bhagavad Gita, and as we all know, we are chanting, we are हम स्मरण कर रहे भगवत गीता चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन। कल फ्राइडे के सेशन में हम श्लोक 14 तक पढ़े थे। आज हम श्लोक 15 से शुरू करते हैं। जो भगवान विश्वरूप दर्शन हमको दे रहे, वो बोल रहे थे कि श्री कृष्ण परब्रह्म दिखा रहे थे, वो अनंत है, अकाल है, अचंचल है, समस्त व्यापित है। तो अनंत का शब्द उनका उच्चारण क्यों हुआ, और अनंत ब्रह्मांडमय श्री कृष्ण भगवान का कोई और अनंत हेल्प कर रहा है। तो हम लोगों को अनंत का अर्थ से ब्रह्मांड का महारूप श्री कृष्ण भगवान का अर्थ मिलता है, और हमारे शास्त्रों में अनंत करके अनंत वाक्य के लिए, अनंत वर्ड के लिए आ, अनंत स्नेक, उनको स्नेक का जो अनंत शयन है, जो पद्म कमल है वो अनंत शयन है। जो अनंत क्या बोलते हैं, स्नेक अनंत के ऊपर वो रेस्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि अनंत सरपेंट पे जो महाविष्णु सोते हैं, अ, जब जागृत होता है वो अनंत वो अनंत शयन जो अनंत सरपंच है, वो हमारे भूमि को, धरती का आधार बनता है। और जब महाविष्णु सोते हैं अपने अनंत शयन पे, तो वो आधार बनता है सृष्टि का लीला रचने के लिए। तो आज हम इस कथा पे जो अनंत है उसका हम मेमोराइज करेंगे। जो नाग अनंत है, वो कद्रु और कश्यप के पुत्र थे, और वो पहला नाग संतान थे जो कद्रु और कश्यप को जन्मित हुए थे। जब जैसे हमको स्टोरी पता है, जब कद्रु श्रापित करते हैं अपनी ही संतान को, नागों को, कि तुम्हारा भस्म, तू सब ही भस्म हो जाए, विनाश हो जाए। जब तब हाँ, ये अनंत नाग भूभ्रमण के लिए चले जाते थे, और ब्रह्मा से और ब्रह्मा से भेंट करते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी वरीड, एंड आई एम वेरी मच इन सॉरो, कि मेरा वो सारे जो भाई है, वो मेरे सारे जो मेरे साथ जन्मित है, वो सारे भस्म हो गए और मैं अकेले बचा हूँ यहाँ पे। और ब्रह्मा बोलते हैं, तूने तपस्या की है, तुम्हारे पिनियंस करी है, तो इसलिए मैं तुमको एक वरदान दूंगा। एक वरदान मांगो करके ब्रह्मा बोलते हैं। तो अनंत नाग बोलते हैं कि मुझे मनस चिंत से मैं बहुत वरीड हूँ, मुझे मनस शांति दो। जो जो ब्रह्म तत्व है वो मुझे दे दो। जो जो ब्रह्म ज्ञान है मुझे दे दो। जो चैतन्य, पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, और ब्रह्मांड का पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, उसका ज्ञान मुझे दे दो करके ब्रह्मा से बोलते हैं अनंतनाग। तो ब्रह्मा बोलते हैं, तो हाँ, जाओ, मैं तुम्हें वो सभी, तू सभी जो पूछे वो सभी मैं दूंगा, और तुम जाओ, धरती का रक्षा करो, धरती का हेल्प करो करके। तो अनंत नाग, ये कहा जाता है कि नाग अपने सिर पे धरती को सपोर्ट करते हैं। उनका वो अपने सिर पे धरती को धारण करते हैं।
तो वो अपने धरती के नीचे जो अनंत नाग है, वो धरती को हिल जुलने से बचता है, इसीलिए धरती पे लाइफ अब अभी भी जिंदा है, इसलिए करके ये हमारे पुराणों में है। तो इस अनंत का हम क्यों स्मरण करना है? तो आगे जाके जो अनंत नाग है, वो फिर से जन्म लेते हैं, और उन महर्षि का नाम था पतंजलि। जो अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, जो मेडिटेशन का ज्ञान ले रहे हैं, जो श्वास का इम्पोर्टेंस, जो श्वास प्रकृति का प्रयोजन हम सभी लोगों को समझा है, और इस दुनिया में फिर से वो ज्ञान, वो योग सूत्र लाए हैं, वो पतंजलि महर्षि थे, जो अनंत नाग का इंक्रिनेशन थे। जो उनका अ, अगला जन्म था पतंजलि महर्षि का। तो हम सभी को पता है पतंजलि योग सूत्र, और उन्होंने महाअभ्यास करके भी लिखे थे। और इस पतंजलि महर्षि को हम स्मरण करते हुए आज का इस अनंत ब्रह्मांडमय स्वरूप, विराट स्वरूप, विश्व रूप का दर्शन हम करेंगे। कल तक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुना को अपना विश्व रूप का धारण करके दिखाए थे। तो इसके बाद जब अर्जुना हाथ जोड़ के भगवान से स्मरण करके, और अभी अर्जुना जाके हम सभी लोगों को समझाते हैं कि वो विश्व रूप का दर्शन कैसा रहा, उनको कैसा दिखा, वो सभी हमको एक्सप्लेन कर रहे अर्जुन। तो आज के चैप्टर में श्लोक 15 से हम शुरू करते हैं। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि Arjun said, O Sri Krishna, I behold within your body all the gods and hosts of different beings. I see Brahma seated on the lotus flower. I see Shiva, all the sages and the celestial serpents. तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि श्री कृष्ण भगवान दिखा रहे थे कि अर्जुना को अपने ही विराट स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्व भगवान के स्वरूप उनमें छाई हुई थे, उस स्वरूप दर्शन में। और जैसे हम लोग पहले श्री कृष्ण भगवान पहले श्लोक में हमको समझा रहे, तुम्हारे भिन्न तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और ब्रह्मांड में कई सारे जीवन जी रहे हैं। तो वो सारे जीवन को, मतलब सेलिशियल बीइंग्स को और टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को, उन सभी बीइंग्स को, देवगणों को, इन सभी रूपों को एक ही साथ में उनके विराट स्वरूप में वो दर्शन कर रहे थे। और ये भी बोला अर्जुन कि आई हैव सीन ऑल द सेजेस, मतलब हमको जो ऋषि मुनि गुरुओं है, वो सारे ब्रह्मा के पर ब्रह्म के स्वरूप में विलीन होके दिख रहे थे। और आई हैव सीन सेलिशियल सर्पेंट्स, जैसे हमको सेलिशियल सर्पेंट्स पता है, अनंत है, वासुकी है, तक्षक है, और ये सभी सारे सेलिशियल सर्पेंट्स वो अर्जुना को दिख रहे थे। और आगे जाके अर्जुना और बोलते हैं कि श्लोक 16, अनेक बाहुद्रव वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् न अन्तं न मध्यं न पूर्णस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि
I see your infinite form in every direction, with countless arms, stomach, faces, and eyes. O Lord of the universe, who form in the universe itself, I do not see in you any beginning, any middle, or any end. तो वो महाविष्णु का स्वरूप स्वरूप आदि अद्यांत रहित के स्वरूप देख रहे थे। मतलब वो विराट स्वरूप, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई बिगनिंग नहीं है, उनका कोई मध्य नहीं है, उनका कोई मध्यकाल नहीं है, और उनका कोई अंत नहीं है। वो अनंत स्वरूप, वो अनंत चेतना का दर्शन कर रहे हैं। मतलब ही इज टाइमलेस, ही इज he is not bonded by the time, he is not bonded by any form। तो अर्जुना ये बोल रहे कि मैं कृष्णा, मैं तुमको सारे और छाए हुए देख रहा हूँ। कृष्णा, मैं तुमको तुम्हारे काउंटलेस आर्म्स, अनंत बाहु, अनंत भुज, अनंत अनंत शरीरों में तुमको देख रहा हूँ। और वो कृष्णा, तुम तो समस्त सृष्टि में छाए हुए हो। मतलब पूरा सृष्टि में श्री कृष्ण भगवान ही दिख रहे थे अर्जुना को। नेक्स्ट, हम वी आर हेडिंग ऑन टू श्लोक 17। किरीटिनं गथिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं सम समन्ताद् दीप्तानलङ्कार ज्योतिमप्रमेयम्। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि अभी विश्व रूप दर्शन के उनका श्री कृष्ण भगवान का आगे जाके उनका रूप का वर्णन कर रहे थे अर्जुना। यहाँ ये कह रहे थे कि आई सी योर फॉर्म adorned in with a crown and armed with a club and disc and shining everywhere as the abode of splendor. It is hard to look upon you in the blazing fire of your effulgence and which is radiating like a sun in all directions। तो अर्जुना ये बोल रहे थे श्री कृष्ण भगवान का हमको उनका किरीट, वो किरीट का दर्शन कर रहे थे। वो किरीट कैसा था? वो किरीट चमक रहा था कि कहे सितारे सितारों से जैसे सजा हुआ था। और उनका शंख चक्र गदा देख रहे थे, और वो धनुर्बाणी है, उनका धनुर देख रहे थे। और और वो कह रहे थे कि अर्जुना, तुम्हारा ये श्री कृष्ण, तुम्हारा ये पूर्ण स्वरूप मुझे देखने के लिए मेरे आंखें काफी नहीं रहे। आप समझो, श्री कृष्ण भगवान अर्जुना को दिव्य दृष्टि दी थी, जैसे हमने पढ़ा है पिछले श्लोकों में। वो दिव्य दृष्टि भी काफी नहीं रहा अभी अर्जुना को उनका पूर्ण रूप दर्शन करने के लिए। वो बोल रहे थे अपने दिव्य दृष्टि से देखने से भी अर्जुना को ये हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश छाए हुए है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ श्री कृष्णा, उस उज्जवल अनंत रूप को, वो प्रज्वल रूप को मैं देख नहीं पा रहा हूँ श्री कृष्णा। मतलब वो इतना प्रकाश चैतन्यवंत स्वरूप का दर्शन कर रहे थे अर्जुना। वी आर हेडिंग ऑन टू श्लोक 18। त्वमक्षरं परमं वेद त्वयं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि I recognize you as a supreme imperishable being, the ultimate truth to be known by the scriptures. You are the support of all the creation. You are the eternal protector of Sanatana Dharma. And you are the everlasting supreme divine personality। तो अर्जुना ये कह रहे थे कि तुम सारे वेदों का सार हो श्री कृष्णा, और तुम सारे सृष्टि का
सारे सृष्टि का, सारे चैतन्य का सार हो श्री कृष्ण। और तुम सनातन धर्म का रक्षक हो श्री कृष्ण। जो हमारे सनातन धर्म है, जब जब सनातन धर्म पे आज भी आ जाए ना, तो भगवान सारे स्वरूप लेके प्रकट हो जाते हैं। मतलब वो सारे स्वरूप अपने गुरुओं की तरह, अपना गुरु वाणी के, गुरु वाक्य के बिना सनातन धर्म का प्रोटेक्शन नहीं होते। तो श्री कृष्ण भगवान कई सारे गुरुओं का वाक्य बन के हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे गुरु बन के हमारे साथ रहे, हमारे साधु संत बन के हमारे साथ रह रहे। जो सनातन धर्म का रक्षक है, वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। और वो सनातन धर्म कोई मत नहीं है, वो सनातन धर्म उस सृष्टि का रहस्य है। और उससे ही हमारा सृष्टि चल रही है। और ये कह रहे हैं कि तुम अ, वेदों का वेद हो। तुम सत्य का रूप हो करके से अर्जुना श्री कृष्ण का अवतार का उल्लेख कर रहे थे, विवरण दे रहे थे हमको। तो वी आर हेडिंग ऑन टू वर्स 19, श्लोक 19। अनाधिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तहुतासवक्त्रम् स्वतेजसा स्वमिदं तपं तम्। तो इस श्लोक का अर्थ है कि you are without beginning, middle, and end. You are the power has no limits. Your arms are infinite. The sun, the moon are like your eyes, and the fire is like your mouth. And I see your warming the entire creation by your radiance. तो इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे, तू अनंत स्वरूप है श्री कृष्ण। तुमका अनंत बाहुओं का दर्शन में पा रहा हूँ। और तुम्हारा के जो है वो सूर्य चंद्र का उनमें सूर्य चंद्र दिख रहे हैं। क्योंकि हमारे वेदों में सूर्य चंद्र का क्यों उल्लेख होता है बार बार। सूर्य मतलब हमारा प्राण दाता है, और चंद्र मतलब हमारा जीवन दाता है। मतलब यहाँ ये समझना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान हमारे प्राणदाता और हमारे जीवन दाता है। और वही अर्जुना बोल रहे हैं यहाँ पे। उनके बिना, सूर्य और चंद्र के बिना वो धरती का स्टेबलाइजेशन हो सकती है? वो धरती का रूप टिक सकता है? नहीं ना। हमारा जीवन का स्वरूप ही सूर्य चंद्र, साक्षात सूर्य भगवान, सूर्य नारायण और हमारे चंद्रमा माँ करके बोलते हैं। हमारा जीवन चंद्रमा देता है, हमारा सूर्य हमारा प्राण का रक्षक है। तो वही सूर्य चंद्र का दर्शन उनके आंखों में, उनके नेत्रों में पा रहे थे अर्जुना। और उनके माउथ में, और उनके जैसे यशोदा मैया को श्री कृष्ण अपने मुंह में ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड को दिखाए, यहाँ अर्जुना को अपने मुंह में वो एटर्नल फायर दिखा रहे थे अर्जुना को। और अनंत शयन में और अनंतनाग में कहा जाता है, अनंतनाग का भी अपने मुंह में फायर होती है। और जैसे पतंजलि शास्त्रों में वो भी वो स्टोरी में भी हमको पता चलता है कि जब वो पतंजलि अपने एटर्नल फायर को दिखाते हैं, तो सारे अपने स्टूडेंट्स जो भस्म हो जाते हैं। तो वो एटर्नल फायर क्या है? वो एटर्नल विजडम है, जो हम सभी को पाना है। वी आर हेडिंग ऑन टू वर्स 20, श्लोक 20 में हम पढ़ा करें। द्वावा पृथिव्यो विरद विरद द्व- द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा मद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि the spaces between the heaven and the earth and all the directions is provided by you alone. And seeing your wondrous and terrible form, I see the three worlds trembling in fear, O greatest of all the beings. तो श्री कृष्ण भगवान का रूप देख के अर्चना बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आकाश और धरती का जो डिस्टेंस हम नापते हैं वो डिस्टेंस अभी वैनिश हो गया था। वो डिस्टेंस ही नहीं दिख रहा था अर्जुना को। तो इस ब्रह्मांड स्वरूप में, विराट स्वरूप में अर्जुना कह रहे थे, तुम्हारे इस स्वरूप में तीनों लोक, जो स्वर्ग, हमारा धरती और हमारा पाताल, जो हमारे तीनों लोक है वो सारे एकजुट होके कांप रहे थे उनका विराट स्वरूप देख के। और यह कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारा आदि अंत नहीं दिख रहा है, तुम्हारा आदि आद्यांत स्वरूप का मैं मूल रूप, तुम्हारा मूल रूप दर्शन का मैं साक्षात्कार पा रहा हूँ करके वो और श्री कृष्ण को बोल रहे थे। And we are heading on to slok 21. Amihi tvam surasangham visanti kechid bhitaha pranjalayor grunanti swastityuvaktva maharshi siddha sangha stuvanti tvam स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि all the celestial gods are taking your shelter by entering in you, and some are praising you with the folded hands, and the greatest sages and perfect beings are extolling you with the auspicious hymns and profuse prayers. तो उस दर्शन को पाके सारे जो देवगण हैं उन पे विलीन होने की उनमें ही विलीन होने में जा रहे थे। और कुछ देवता ये अपने नमस्कार प्रणाम करके वो विराट रूप का दर्शन करके उन पे विलीन हो गए थे। वो दर्शन देख के उसमें ही उनका विलीनता हो गई। और जो सेजस है, सप्तर्षिस है, और जो हमारे गुरु है, वो श्री कृष्ण भगवान को वेदों से उनका प्रेज कर रहे थे, वेदों से उनका अपलोड कर रहे थे, उन स्वरूप का अपलोड कर रहे थे। और कहीं भक्त जो उनका दर्शन अभी कर रहे थे, वो सारे भक्त विराट उस स्वरूप को देख के श्री कृष्ण भगवान को अपने अपने वाणी में गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे, भक्ति में विलीन थे। तो उस सिचुएशन में अर्जुना को उस विराट स्वरूप का उस दर्शना का उल्लेख अर्जुना हम लोगों के लिए किया है। तो विल स्टॉप राइट हियर एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मास्टर्स, प्रिय मित्रों, अपने हाथों में हाथ लीजिए, क्लैप्स योर फिंगर्स इनटू फिंगर्स, और अपने हृदय में उस विराट स्वरूप का दर्शना कीजिए। और अपने हेड, नेक और स्पाइन को एक अलाइनमेंट में लीजिए। डू नॉट स्ट्रेच योर बॉडी। वो अनंत स्वरूप का विवरण इसलिए हमको दिया कि हम भी जैसे अर्जुना, जैसे वो सारे मुनि लोग, वो सारे साधु संत, वो सप्तर्षि और जो देवता वो रमित हो रहे, जैसे हम भी उस रूप में रमित होने के लिए अर्जुना हमको ये सारे गिफ्ट दिए हैं। कि जैसे हमको दर्शना आ, ज्ञान दे रहे थे अर्जुना, वैसे ही हम आज उस अनंत
विराट पर ब्रह्म स्वरूप को हम देखने की फिर से कोशिश करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे। हमको ये बार बार कह रहे थे, कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अभ्यास करो, बार बार कोशिश करो, कोशिश करने से ही, अभ्यास करने से ही मेरा दर्शना तुमको मिलेगी करके। तो उस विराट स्वरूप को, जैसे इस श्लोक, इन श्लोकों में कहा गया है, वो तारों से भरा हुआ, नक्षत्रों से भरा हुआ उस प्रकटित किरीट को देखिए, और उस मुखमंडल को देखिए, जिनमें, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र छाए हुए हैं, और जिनके मुंह में एटर्नल फायर, मतलब एटर्नल कॉन्शियसनेस भरा हुआ है। और उनका कर्ण कुंडली देखिए, और उनका दर्शना करते हुए उनका अनेक बाहों, अनंत बाहों का दर्शन कीजिए। उनका एक एक बाहों में एक एक अस्त्र है, हमारे सृष्टि को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। वो सारे अस्त्र रखते हुए श्री कृष्ण का दर्शन आप लोग कीजिए। उनका गदा, उनका शंख, उनका सुदर्शन चक्र, और उनका धनुर्बाणी, और उनका नाभि में साक्षात हमारा सृष्टिकर्ता ब्रह्म स्थित है। उनका नाभि के कमल में उनका दर्शन कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए। जो हमारा सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा, उनका प्रणाम कीजिए। और उनका वक्षस्थल में कहीं सारों रोशनी के भरे हुए नक्षत्रों का माला धारण करे है श्री कृष्ण भगवान। और उनके हाथों में देखिए, वो सर्वाभरण भूषित है। और उनका घटी देखिए, उनका पीतल वस्त्र देखिए, वो अनंत स्वरूप का दर्शन लीजिए। वो सृष्टि में, समस्त सृष्टि में छाए हुए हमको दिख रहे हैं, और सारे देवता देवगण उनमें ही समा गए हैं, और उनमें ही दर्शना दे रहे। आप याद रखिएगा, किसी भी पुराण में चाहे विष्णु अपना विराट स्वरूप देखे हैं, चाहे शिव अपना विराट स्वरूप दिखाए, सारे सृष्टिकर्ता, सारे देवता एकजुट होके हमको दर्शना देते हैं। कि शिव का विराट स्वरूप में हमको विष्णु, हनुमान, ब्रह्मा, ये सभी दिखते हैं। और विष्णु का विराट स्वरूप में शिव, गणपति, हनुमान, वराह रूप, उनका दशावतार, और उनका पर ब्रह्म स्वरूप हमको दिखता है। और आगे जाके हम जब इस काल में है, उनका कल की स्वरूप का उच्चारण हुआ है। तो उस कल्कि का स्वरूप हम आज दर्शन करेंगे। और देखिए, 3 डीप ब्रीथ्स मास्टर्स, 3 दीर्घ श्वास लीजिए। हरे कृष्ण। अनंत शयन, पद्मनाभ हरे वासुदेव, जगतपते, नारायण हरि वल्लभ पुरुषोत्तम जगन्नाथ।
वेंकटेश्वर शरण शरण। हमारे प्राण जो है, जो दाता ने हमको दिया है, वो प्राण हमारे सारे शरीर में कण कण में छाई हुई है। एक भी जगह जब प्राण नहीं पहुंचती है तो उस अंग का हमको कुछ ना कुछ सफरिंग होती है। तो जैसे श्री कृष्ण विराट स्वरूप समस्त सृष्टि में छाए हुए है, उनके दिए हुए प्राण हमारे शरीर में सारे और सारे अंग सारे कण कण में व्यापित है। और हमारी जीवात्मा जो है, उस प्राण सार से ही अपना ट्रैवल अपना प्रयाण करेंगे। तो कोशिश कीजिए मास्टर्स, अब हमारे प्राण का दर्शना करते हुए, हमारे प्राण का जो जागृत अवस्था है उसमें दर्शना करते हुए, हमारे प्राण हमारे हृदय स्थित होने में हम कोशिश करेंगे अपना लेग्स को देखिए, अपने पादों को, अपने हाथों को, अपने नाभि को देखते हुए उस प्राण को लेकर अपना हृदय में स्थापित कीजिए। और ये दृष्टि रखिए और ये विजन कीजिए कि मेरा प्राण जो भगवान ने दिया हुआ है, उस प्राण में और मेरा जीव में मेरा साक्षात श्री कृष्ण अवतार का दर्शन कर रहा हूँ। और साक्षात श्री कृष्ण को, उस विराट स्वरूप को, उस प्रज्वल स्वरूप को हम मेरे प्राण में स्थापित कर रहा हूँ। जो योग माया है, जो माँ है, उस माँ से विनती कीजिए कि जो भी मेरा माय है, हे माँ, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। कृपया वो हटा दीजिए कि मैं अपने पिता को अपना साक्षात्कार पाऊं, अपने पिता का साक्षात्कार पाऊं। मेरी मदद कीजिए माँ। योग माया की जय हो। हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को बुलाएंगे, महाअवतार बाबा जी को बुलाएंगे और माता जी को बुलाएंगे।
और पतंजलि महर्षि को बुलाएंगे, वेद व्यास महर्षि को बुलाएंगे, समस्त भक्त मंडल को बुलाएंगे, और अपने अपने हायर सेल्फ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो सोल पार्टनरशिप है, जो हमारे सोल को गाइड कर रहे हैं, वो अपने अपने गुरुओं को हम आज बुलाएंगे। माँ शारदा अम्बा को हम बुलाएंगे, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को हम बुलाएंगे, हम तुलसीदास जी को बुलाएंगे। हे राम। महादेव बाबा जी का दूसरा नाम है नागराज। जो हमको योग सूत्र दिए हैं वो पतंजलि, वो भी अनंत नाग का स्वरूप है। ये सभी हमको बार बार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे श्वास पे ध्यान देना, वही भगवान का पूर्ण रूप दर्शन की प्राप्ति देगी। जो श्वास में ध्यान देगा, अपना श्वासों से भगवान को प्राप्ति लेगा, वो पुण्यवान है। अपने अपने श्वासों पे अपना सोच केंद्रित कीजिए मास्टर्स। Please be on your breath, masters. Observe your breath in and breath out. अपने नासिका पे ध्यान दीजिए। हम आज श्री कृष्ण का वो रूप देखेंगे, जो श्री कृष्ण योग में बैठे हैं, वो रूप का दर्शन करेंगे। वो पद्म कमल में बैठे हुए हैं, और वो वज्रासन में बैठे हुए हैं, और वो पीतल वस्त्र पहने हुए हैं, और उनका हाथों में हाथ है, और वो प्राण मुद्रा भी लेकर बैठे हुए हैं। अपने हाथों में प्राण मुद्रा लेके बैठे हुए हैं, और अपना हृदय पे वो केंद्रित कर रहे थे, और उनके आंखें अपना थर्ड आई को, और उनके आंखें उनके थर्ड आई पे केंद्रित है, और वो केचरी मुद्रा कर रहे हैं। उनके जो किरीट में जो पीकॉक फेदर है, वो भी हल्का सा हिल रही है, और उनका हृदय में वक्षस्थल में जो अंग वस्त्र है वो सफेद वर्ण की है। वो अंग वस्त्र बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। वो अटल रूप का दर्शन आप कीजिए। वो सूर्य प्रकाश की रोशनी हमको दे रहे हैं,
राघवेंद्र स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। जैसे ही हम उनका इस रूप का दर्शन कर रहे हैं, जैसे अर्जुना कहा है, जैसे ही इस रूप का दर्शन पाने के लिए हम उत्सुक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उस दर्शना हम दिव्य दर्शना का अनुभूति हम कर रहे हैं, तो सारे भक्तगण एक एक करके हमारे साथ बैठ के वो श्री कृष्ण का दर्शन ले रहे हैं, वो वासुदेव का दर्शन ले रहे हैं। हम उन सारे वासुदेव का भक्तगणों से विनती करेंगे कि कृपया हमारे संग में ध्यान कीजिए, हमारा श्री कृष्ण का अनुभूति और भी बढ़ाइए, अपनी प्रज्ञा को हमसे बांटिए, प्लीज मास्टर्स। उनका नील वर्ण देखिए, उनका मोहन रूप देखिए, उनका हृदय में लक्ष्मी का रूप देखिए, उनका मुखमंडल में उनका चेहरे में छाए हुए वो मंदहास को देखिए, उनका हंसी खिल रही है, उनका आंखों में सूर्य चंद्र हमने देखा है, और उनके बालों में समस्त माया छाई हुई है। उनका ललाट का दर्शन कीजिए, कितना शांति से भरी है उनकी ललाट, बिल्कुल भी चिंता नहीं है उस ललाट में। उनके आईब्रोज को देखिए, जैसे धनुष का रूप होता है वैसे ही उनका आईब्रोज है। उनका कोमल वर्ण देखिए, मास्टर्स, आप में किसी को थोड़े झटके से जैसे लग रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप विचलित मत हो। भगवान के रूप में आप दर्शन पाओ, भगवान का रूप स्मरण करो, उनका चैतन्य पे अपना ध्यान दीजिए। डू नॉट डिविएट मास्टर्स। उस अनंतकार ब्रह्मांडमय रूप साक्षात श्री कृष्ण भगवान का दर्शना में हम सभी लोग हैं। हमको शायद हमको अभी श्री कृष्ण भगवान
अपना वेणु गान सुनाएंगे। कोशिश कीजिए हम सभी उस वेणु गान का स्मरण करेंगे और उन पे रमित होंगे। Be gentle on your masters, do not force yourself। आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने शरीर पे जोर डालेंगे। जोर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मास्टर। आप देखो या ना देखो, वो विराट स्वरूप हमारे सामने ही है। कोशिश कीजिए पर स्ट्रेस नहीं लीजिए मास्टर। He is beyond the form and frequency. He is the ultimate formless Chaitanya Swarup. He is the universal consciousness। Masters are saying it's a new morning and a new beginning to us। पिछले कर्मों पे डाउट मत कीजिए और आने वाले कर्मों पे डाउट नहीं रखने रखिएगा। जो आज है, जो अब है, उसमें आप प्रतीक्षा कीजिए। उसमें ही आप भगवान का स्मरण कीजिए। आप विनम्रता से भगवान से ये पूछिएगा कि भगवान मुझे प्राप्ति दो, मुझे दर्शना दो, मुझे क्षमता दो, मुझे धैर्य दो, मुझे धीरज दो। मेरे अंदर खामोशी दो, मन का शांति दो। और ये वरदान दो भगवान कि मेरा प्राण, मेरा जीवन, मेरा जीव तुम पे ही रमित हो। तुम्हारा लीला की ही दर्शन ले निरंतर, और हमारे क्षण क्षण में परमानुभूति पाने की कोशिश में भगवान की प्राप्ति में आप रिक्वेस्ट कीजिए। हे भगवान कमल कोमल धारी, हे पद्मनाभ हरे, हे अनंत शेष शयन, ओ आकार निराकार स्वरूप, ओ प्रज्वल उज्ज्वल स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त हनुमान का कोटि कोटि प्रणाम। सीता सहित श्री रामचंद्र मूर्ति का कोटि कोटि प्रणाम। माँ राधे का कोटि प्रणाम। Healing is in progress, masters। Masters are doing the healing process in you। Be natural, masters। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
Just be in line with your breath. Breathe in and breathe out. महाकाल का दर्शन के नीचे और अपने थर्ड आई पे ध्यान दीजिए. The cosmic beam is flowing through us, correcting and rectifying us in every proportion of our body to bring us in alignment with the eternal consciousness. And please allow it, Masters, in the name of your higher self. आप बाहर की सिचुएशन को याद नहीं कीजिए मास्टर्स. आज इस क्षण इस वक्त में जो भगवान हमको दर्शना दे रहे उसमें ही आप देखिए. भगवान का हाथों का दर्शन कीजिए. उस हाथों से हमको इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति दे रहे भगवान. एक के बिना एक अधूरी है मास्टर्स. इच्छा ज्ञान क्रिया इच्छा भगवान की इच्छा रखें. ज्ञान उस विराट स्वरूप को समझने का ज्ञान हम सभी को चाहिए. क्रिया हमारे विभूति के लिए क्रिया की सख्त जरूरत है मास्टर्स. तो भगवान के हाथों का दर्शन लेके इच्छा ज्ञान क्रिया का अनुभूति करने की भेंट मांगिए और अपने अपने ईगो को भगवान के पादों में अर्पित कर लीजिए. उनके पादों का दर्शन लीजिए. उनके कोमल कमल पादों का दर्शन लीजिए. और हम अब आज इस क्षण में हमारे आइडेंटिटी हमारे ईगो जो है वो सुप्रीम ईगो से जुट रहे हैं. ऐड कर रहे हम और हमारे ईगो सुप्रीम ईगो के सरेंडरेंस में है अभी. कंप्लीटली सरेंडर इट मास्टर्स. को कुछ भी चाहने की जरूरत नहीं है. भगवान सब कुछ दे देते हैं. अब कुछ भी बचा कर नहीं रखिएगा मास्टर्स. सर्वस्व शरणागति पे जाइए. Go on a deep and complete surrenderance, masters. Do not have any reminders. Not deviate, masters. Okay, masters. We will ground our energies now. On a count of 1, 2, 3, let's all ground our energies.
वन, टू, थ्री। धन्यवाद मास्टर्स। I thank all the divine entities, eternal beings, and eternal masters, supreme masters who have connected with us this morning. I thank बाल गोपाल की जय हो, लीला गोपाल की जय हो, मुरलीधर की जय हो, गोपिका नंदन की जय हो, गोरक्षक की जय हो, उस विराट विस्मय रूप की जय हो, वासुदेव जगतपते। हरे कृष्ण। Rub your palms, masters. Gently place your palms on your eyes and remember that Virat Swarup that we have seen right now in this session. उन पे ही ध्यान रखते हुए हम सारे काम करना है, भगवान की प्राप्ति लेना है। On that note, thank you, masters. Look into your palms and gently stretch yourself right now. Thank you all masters for connecting today. Thank you for being there with us. Thank you, Monica. थैंक यू सुजाना जी, बहुत अच्छा ध्यान था। और शेषनाग की बात कर रहे थे, जैसे आपने वो शुरू किया ना, तो मुझे वैसे ही उनका स्वरूप दिखाई दिया, बाल स्वरूप दिखाई दिया, जब वो शेषनाग के सिर के ऊपर, फन के ऊपर खड़े थे। फिर मुझे पृथ्वी भी दिखाई दी। और बाद में आपने मेडिटेशन में वही वही बातें बोली ना, तो बड़ा एक आनंद आ रहा था। और मुझे वो ये जैसे शेषनाग की ऊर्जा का ही बहुत ज्यादा उनकी ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा कोई समुद्र है जहां पर वो बैठे हुए हैं, और हम सब उन्हीं के साथ में बैठे ध्यान कर रहे हैं। और कितने सारे हमारे आसपास और भी स्नेक्स हैं, पर हमको ऐसे डर नहीं आ रहा उनसे। तो और फिर वो बाबा जी वाली बात मुझे याद थी कि मुझे पता है कि बाबा जी को भी नागराज के नाम से भी बुलाया जाता है। तो वो भी कनेक्टिविटी पता लग रही थी कि कैसे एक ही स्वरूप नहीं है, कितने सारे स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण भी बताते हैं, वो जब अपने विराट स्वरूप देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे अंदर ही है। ये संपूर्ण सृष्टि का जो एक एक कण है वो सब मेरे ही अंदर है, मैं ही हूँ सब कुछ। पर अगर हम अपनी आंखों से देखें तो नहीं दिखेगी वो चीज, समझ में नहीं आएगी। पर ध्यान द्वारा और गहराई में जाकर आपको उन चीजों का एहसास होता है। और देखो, जब आप बता रहे थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो मुझे समुद्र मंथन दिखाई दे रहा था। वो भी, उसमें भी नागों ने कितना अपना हिस्सा दिया। जब वो निकालने थे, तो शेषनाग ने की ही पूंछ को उस वहां पर उन्होंने कर करके, रगड़ रगड़ के, तो उसमें से उन्होंने निकाला। और जब ये वासुकी का भी हमको पता है कि सभी सांपों की किस तरह से वो हवन यज्ञ हुआ था, जिसकी वजह से वो मरने लग पड़े थे। इससे एक चीज और भी क्लियर होती है, जब कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस होती है, तो ईश्वर स्वयं उसको बैलेंस करते हैं। और मुझे छोटे छोटे नाग, मतलब वाइट कलर के नाग बहुत सारा बंच में दिखे। और इतना विराट स्वरूप श्री कृष्ण का दिखा कि उसके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद। और उनका जो विराट स्वरूप था ना, वो जैसा आज सुबह वो गुरु ब्रह्मा वाला लगा के दिया ना, कुछ उसी प्रकार का था। और वो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जीज इतनी हाई थी ना, अभी भी इतनी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है।
वो कैसे सिर्फ ईश्वर आपको दिखाते ही नहीं है, आपको महसूस भी करवाते हैं कि आप कैसे कनेक्ट करते हो। आप सरेंडर में रह के कनेक्ट करते हो, या आप अपने आप को लेके करते हो कि ये जो है ये एक भ्रम है या कुछ है। नागों नागों में विष होता है, तो उस विष को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो डसते भी हैं किसी को, तो एक्चुअल में उनको दिखाई तो देता नहीं है, और उनकी रिदम भी वैसी होती है कि वो इसीलिए ऐसे ऐसे वाइब्रेशन के साथ में वो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है इसलिए। और तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही वो किसी पे अटैक करते हैं। तो वो भी एक चीज सीखने को मिलती है कि ईश्वर ने अगर उसमें इन सभी नागों में अगर वो जहर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए ही है। क्योंकि देखो, हमारे पता नहीं, जब ये पढ़ रही थी तो काफी सारी चीजें, बहुत ज्यादा मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे। और माँ काली बहुत दिख रही थी, विराट स्वरूप में माँ काली दिख रही थी। श्री कृष्ण दिख रहे थे, और भी काफी देवी देवता, बहुत सारी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही थी। सप्त ऋषि दिखे मुझे आज के हमारे ध्यान में। और सप्त ऋषियों के साथ में जो तारामंडल क्या होता है, मुझे पता नहीं, मुझे ये नाम क्यों आ रहा है, वो मुझे दिखा। और फिर ब्रह्मांड के जो सृष्टि जब दिखाई है, तो उसके साथ साथ पाताल लोक दिखाया। अब कितने दिनों से मेडिटेशन में पाताल लोक बार बार आ रहा है। तो वहां पे ये सभी कामली बैठे हुए हैं। और मैसेज जो आ रहा है अभी मुझे, कि ये जो शेषनाग है, ये जो है ना पृथ्वी को क्यों अपने ऊपर लिए बैठे हुए हैं, सारा जहर अपने अंदर ले रहे हैं। जो पृथ्वी में कोई टॉक्सिसिटी मतलब होती है, जैसे कहते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट इनके हाई होते हैं, कि इनको पता लग जाता है सारी चीजों के लिए। तो वो मुझे दिख रहा है। और ये मैसेज आ रहा है कि जो भी विश है, वो इन मतलब किसी भी तरह का कोई ऊर्जा में है या किसी भी चीज का है, उसको बैलेंस कर रहे हैं ये जो नाग है। तो हम लोग नाग देवता को भी मानते हैं, हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, हम सभी चीजें करते हैं। और देखो, कितनी एक अच्छी चीज है कि कितनी सारी बातें हैं जो हमको ज्ञान तो है, और जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण वही चीजें हमको बता रहे हैं, तो आता है कि प्रभु अपने मुंह से वो चीज बता रहे हैं, कि आपने इन जीव जंतुओं को भी मान सम्मान देना है। हम मान सम्मान नहीं देते हैं, हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। पर बहुत अद्भुत और बहुत ही ऊर्जा। मुझे तो ध्यान में इतनी सारी ऊर्जाएं दिखाई दे रही थी, इतने सारे अंग दिखाई दे रहे थे। और त्राटक तो जैसे ही आपने पढ़ने शुरू किया, आई थिंक 5-7 मिनट के बाद मेरा ध्यान में मैं लीन हो गई थी। और उसके बाद का मुझे, मैं सुन रही थी, पर जैसे कोई मुझे अपने शरीर का एहसास नहीं था, फिजिकल फॉर्म का कोई ऐसा नहीं था। वो ब्रह्मांड सृष्टि दिख रही थी मुझे, सृष्टि कैसे बनी, वो गैलेक्सीज दिख रही थी, चांद सितारे दिख रहे थे, बहुत ही अद्भुत। और अभी भी मेरी आंखों में से पता नहीं क्यों पानी आ रहा है। देखो, मैं बात कर रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, पर मेरी दोनों आंखों में से पानी आ रहा है। तो ऊर्जा का केंद्र होता है, हम पता नहीं कितने कितने युगों से, कौन कौन से, अच्छा 84 लाख योनियां, ठीक है। अभी मुझे वो भी गाइडेंस आ रही है कि हम 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो हम लोगों ने भी तो कभी ना कभी ये स्वरूप भी धारण किया होगा, तभी हमको वो भी ज्ञान आ रहा है कि 84 लाख योनियां, ये सभी, ये नाग भी तो, नाग देवता भी तो, ये तो एक योनि है ना। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज अभी एकदम से डाउनलोड हो रही है, कि इसीलिए आपको वो दिखते हैं 84 लाख योनियों की वजह से। आपका उनके साथ में कनेक्टिविटी वैसी हो जाती है। अच्छा देखिए, कोई भी चीज सृष्टि में है, तो अभी भी यही डाउनलोड आ रहा है, कि श्री कृष्ण जी की तरफ से कल की अवतार की बात हुई, तो मुझे कल की अवतार अपने, ये थर्ड टाइम मैंने उनके दर्शन किए हैं। वाइट
घोड़े पे थे और वाइट ही उन्होंने कपड़े पहने थे। और वो बहुत ज्यादा टॉल थे, घोड़ा भी बहुत बड़ा था, मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और सुंदर तो इतने थे कि आप उनकी आंखों से, आप उनसे नजरें ना हटा सको, इतना विशाल विराट स्वरूप था उनका। और साथ के साथ में वो ये मैसेज भी आ रहा है कि अ, अभी हम सबने जो है ध्यान में जैसे जैसे जाना है, तो हमने अपने आप से ही स्वयं सवाल पूछने हैं, किसी से सवाल नहीं पूछने हैं। सभी सवालों के जवाब आपके भीतर में ही है। अ, वो इसलिए बताया जा रहा है कि भूख आपको लगी है, जब तक आप खुद खाना नहीं बनाकर खाना नहीं जानोगे ना, तब तक आप बाहर से टेक अवे ही लेते रहोगे। तो वो टेक अवे नहीं लेना है। अब ये आ रही है मुझे गाइडेंस कि हम सब ने अपने ही भीतर में झांकते हुए अपने सवालों को स्वयं ही उसका जवाब देना है। किसी से सवाल के जवाब नहीं मांगने। कोई किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, और कर्मों का ही बंधन है, तभी ये महाभारत हुई थी। तब ये महाभारत रची हुई थी, होनी थी, इसलिए हुई। तो अपने अंदर से, अपने भीतर से अपने खुद को हम सब ने फिल्टर करना है। और एक चीज और आ रही है श्री कृष्ण की तरह, जब आप गीता का ध्यान करते हो, तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन ज्वाइन करने से पहले आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते, क्यों नहीं काम और रिलैक्स होके सेशन ज्वाइन करते? ऐसे क्या ऐसा होता है कि मुझे आज ये बैठ के करना ही पड़ेगा? इस सोच के साथ में बैठ के ध्यान करोगे तो ध्यान का कोई लाभ नहीं होगा। आपको समर्पित होकर बैठना है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और आप फ्रस्ट्रेटेड होके ध्यान कर में बैठ रहे हो, तो आप कैसी एनर्जी लेकर आ रहे हो? आप सबको वैसी ही एनर्जी दोगे। तो ये भी आई डोंट नो ये किसके लिए गाइडेंस है। तो जब भी कोई भी चीज है उसको खुशी से शुरू करो। आप स्वयं खुश हो, आपकी खुशी दूसरों को भी दिखेगी। जैसी कोई ऊर्जा आपकी स्वयं की होगी, वैसी ही ऊर्जा अब देखो ना, जैसा मैं खाना बनाऊंगी, कुकिंग करूंगी, अगर तो मैंने उसको अच्छे भाव से, बड़े प्रेम से बनाया है, तो बहुत अच्छा, सबको भी आनंद देगा, मुझे भी आनंद देगा। अगर मैंने वही खाना बड़े खिजे मन से बनाया है, तो मैंने उस खाने के अंदर क्या तत्व डाल दिया? गुस्सा डाल दिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन डाल दी। अब जो भी खाएगा उसके अंदर भी वही तत्व जाएंगे। तो ये चीज, ये पता नहीं किसके लिए आ रहा है। तो आप प्लीज जब मेडिटेशन में बैठते हो, कंप्लीट सरेंडर में बैठो। और हम सब अभी सीख रहे हैं, सीख नहीं गए हम लोग। हम अभी तक सीख रहे हैं। हम अपने आखिरी श्वासों तक सीखते रहते हैं। और हम जब ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, तो आप हम हमारी पांचों उंगलियां अलग हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है। हम सबको वो विराट स्वरूप श्री कृष्ण का ये तभी दिखेगा जब आप अंदर से ऑथेंटिक होगे। जब आप किसी को कॉपी नहीं करोगे, आप अपने आप को सरेंडर करके कहोगे कि ईश्वर ये आपकी वाणी है। क्योंकि मैं मोनिका हूं, मैं किसी और के जैसी नहीं बन सकती। मेरा ग्रह, कुछ अलग ग्रह नक्षत्रों में मेरा जन्म हुआ है। मैं कुछ और पर्पस लेकर धरती के ऊपर आई हूँ। कोई इंसान अपना और कोई पर्पस लेकर आया है। ऑथेंटिक रहना है। यही बार बार आ रहा है, मतलब मुझे श्री कृष्ण की तरफ से, कि झूठ नहीं बोलना है। जैसे आप हो वैसे अपने ऊपर कार्य करो, किसी के जैसे बनने की किसी ने कोशिश नहीं करनी है। गुरुओं के का गुरु भी श्री कृष्ण जी के भी गुरुओं ने, कईयों ने देखो कितना कुछ अपने आप से हमको सिखाया है। सबकी बात यही होती है कि हमने अपने ऊपर कार्य करना है। तो अभी भी यही आ रहा है कि वो विराट स्वरूप आपको तब तक एहसास में नहीं आएगा जब तक वो आपके चरित्र में नहीं है। तो भी अब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना। ये गाइडेंस अब श्री कृष्ण के साथ में आ रही कि छल कपट किया था कौरवों ने पांडवों के साथ में, इसलिए महाभारत हुई थी। जितने आप सच्चाई के साथ में चलोगे, उतना ही आपका स्वयं का और दूसरों का कल्याण होगा। तभी आपको अपने अंदर विराट स्वरूप दिखेगा ईश्वर का। किसी की भक्ति से जेलस नहीं करना। हम हमको अपने ऊपर काम करना है और अपने अंदर झांकना है। तो यही श्री कृष्ण जी वो विराट स्वरूप मुझे दिखा रहे हैं। और वो यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारे एक एक श्वास के बीच में हूँ, तुम्हारे शरीर के एक एक अंग में मैं ही हूँ। और तुम्हें
हर एक दिशा में निर्देश करने वाला भी मैं ही हूँ। पर तुम्हें अपने आप को त्याग भाव से बैठना है, किसी के साथ क्रोध के साथ में नहीं जुड़ना है, स्वयं के ऊपर कार्य करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू जोड़ने के लिए। और थैंक यू सुजाना जी, बहुत अच्छा है ये भगवत गीता का कि बार बार हमको कितनी कितनी चीजें का ज्ञान मिलता है। और अपनी ही ऑरा को क्लींस करो, किसी और की ऑरा में एंटर करने की कोशिश मत कीजिए। अम, पता नहीं क्यों गाइडेंस आ रही है, क्यों हम चाहते हैं हम किसी के जैसे हों, हम अपने जैसे क्यों नहीं बनते हैं। अब श्री कृष्ण जी को की भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि मैं कृष्ण जी बन जाऊं, बन सकती हूँ। मुझे कृष्ण जी के जैसा सहन शक्ति आने, उनके जैसे सभी चीजों के साथ में डील करना आना चाहिए, उनकी जैसी समझदारी मेरे अंदर होनी चाहिए, उनके जैसा ठहराव, प्रेम, अनकंडीशनल प्योर डिवाइन लव मेरे अंदर होना चाहिए, उनकी तरह से चीजों को बैलेंस करना मुझे आना चाहिए। तो ये मैसेज हम पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है, मेरे लिए भी हो सकता है। तो थैंक यू बहुत बहुत सुजाना जी इन सेशंस के लिए। और सुबह सुबह जब हम सेशन करते हैं तो सारा दिन यही ऊर्जा होती है, मन में कोई क्वेश्चन नहीं करना। हम जितना आप क्वेश्चन करोगे आप उतना ज्यादा इल्यूजन में जाओगे, भ्रमों में जाओगे। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद इस सेशन को के साथ में जुड़ने के लिए। और किसी और का कोई भाव है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ध्यान के बाद ना सिर्फ अच्छी बातें ही शेयर करना, कोई वो बात मत शेयर करना जिसका इस सेशन के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। और उससे पता चलता है हमारा खुद का की कनेक्टिविटी कैसी है भगवत गीता के साथ में। इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऑथेंटिक रहो, सच्चे मनो, सच्चाई की तरफ चलो। झूठ नहीं, झूठ हम स्वयं से बोल सकते हैं, किसी और के साथ में झूठ नहीं बोल सकते। ऊर्जा बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। अभी हम सबने कल भगवत गीता में सुना भी है और हम लोगों ने उस ऊर्जा को महसूस भी किया है। तो धन्यवाद। अगर किसी और का कोई ध्यान है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप वंदन राजी। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, कैसे हो आप? थैंक यू एंड सेशन के लिए डीप ग्रेटिट्यूड। मैं थोड़ा सा भगवत का सेशन नहीं अटेंड कर पाया। हमारे इधर श्रावण का सोमवार चल रहा है, तो मेडिटेशन तो मैंने 10:30 को कनेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी। आपकी आवाज थोड़ी धीरे धीमी सी थी, तो थोड़ा। अभी आ रही है मैडम? अच्छा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज भगवत गीता का सेशन नहीं अटेंड कर पाया, वो बाद में मैं रिकॉर्डिंग में लेकिन मेडिटेशन में कनेक्ट कर पाया। थोड़ा श्रावण का सोमवार चले तो मंदिर वगैरह जाके आते लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेशन के बाद मोनिका मैडम का क्लैरिटी के लिए, गाइडेंस के लिए आपका डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। जो सेशन के पहले मैं कहना चाहती थी वो सारे मणकर मैडम ने कह दी, तो आपने किया, कुछ भी मिस नहीं किया। थैंक यू। थैंक ओके मास्टर्स, हम कल फिर मिलेंगे विश्वरूप दर्शन में। थैंक यू, धन्यवाद। कनेक्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी ग्रेट। डिवाइन फोर्स जो डिवाइन फोर्स हमसे काम करवाते हैं वही ये ऐसा डिसिप्लिन लाते हैं हमारे लाइफ में, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज वेल। थैंक यू। हम फिर कनेक्ट करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।